हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी ने पानीपत के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में कमी देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। पंचकुला के एमडीसी इलाके में जूस की दुकान चलाने वाले कपिल की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विवेक और उसके साथी संजय को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अंबाला कैंट में ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है, लेकिन कुछ लोग ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद भी नियम तोड़ रहे हैं, जिससे यहां कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर बड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस तो बॉर्डर पर हर वाहन की चेकिंग कर रही है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने इसकी अधिसूचना जारी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 4 दिनों का होगा। इस सत्र में हंगामेदार होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जीआरपी ने महज 10 घंटे के अंदर 3 माह के बच्चे को सकुशल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। रेलवे स्टेशन से बच्चे का अपहरण करने वाली महिला आरोपी मीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मासूम अपनी मां के साथ रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। इसी दौरान एक महिला उसे लेकर फरार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी हरकत में आई और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और पुलिस टीमों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किन्नर हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भदोही निवासी सोनू विश्वकर्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ब्लैकमेल से परेशान होकर कथित तौर पर किन्नर को पहले शराब पिलाई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को ऑटो में रखकर रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद कर लिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफे को राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(2) के तहत लिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी अब उन्हें राज्य की राजनीति में सक्रिय कर सकती है। रवनीश सिंह बिट्टू पहले ही कह चुके हैं कि अब वो पंजाब की राजनीति पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व मांगाल्य सभा के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे तब आज्ञा पालन का जमाना था, अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उन्हें तर्क बताना पड़ता है, उन्हें बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, संवाद करने की जरूरत है। मंडी जोगिंद्र नगर नेशनल हाईवे पर गुम्मा के पास हुए दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। यह हादसा पहाड़ी से अचानक चट्टान गिरने के कारण हुआ था। मृतक की पहचान सोमेश्वरी पत्नी गोपाल निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार महिला अपने रिश्तेदारों के साथ गाड़ी से मां सिमसा मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी। आईएएस चिराग शर्मा ने चंबा के नए उपमंडल अधिकारी एसडीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मेले का शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सफल आयोजन करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। एसडीएम चिराग शर्मा ने कहा है कि आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना उनका मुख्य लक्ष्य होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा।
और सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर विकास कार्यों को गति दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार का ताजा आंकड़ा जारी किया है। 24 जुलाई को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 17 जुलाई को समाप्त हुए हफ्ते में $1 अरब से ज्यादा की वृद्धि हुई है। आरबीआई ने बताया है कि एक हफ्ते में $108 अरब की बढ़ोतरी के साथ विदेशी मुद्रा भंडार $676 अरब तक पहुंच गया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला मेडल जीत लिया है। बिहार के पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुष हैवी वेट वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 190 किलोग्राम की वेस्ट लिफ्ट के साथ 130.9 अंक हासिल किए हैं। इससे पहले पुरुष और महिला लाइट वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत मेडल से चूक गया था, तो वहीं बॉक्सिंग में जादू मणि सिंह ने जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई है। लॉन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा संपन्न हुई है। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की गुचिंडा मंदिर से अपने मुख्य श्री मंदिर की ओर वापसी का प्रतीक है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और अब सिर्फ अंतिम फैसला लेना बाकी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। वहीं इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और बातचीत ही युद्ध खत्म करने का रास्ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू पर अमेरिकी ट्रेड कंपनियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने औपचारिक ट्रेड जांच शुरू करने का ऐलान भी किया है। ट्रंप ने कहा है कि गूगल, एप्पल, मेटा और अमेजन जैसी कंपनियों पर लगाए गए भारी जुर्माने मंजूर नहीं है। उन्होंने ईयू को भारी टैरिफ और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।